आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग जेएसएससी मैथ के अगले लेक्चर को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक ट्रेन 15 मिनट में 45 मीटर पर सेकेंड की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी कि क्या करता है, उसका जो गति था उस समय 45 मीटर पर सेकेंड था और वह 15 मिनट तक लगातार गति करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लिए। आगे है, गति से मतलब दूरी तय करती है। तो उसी दूरी को बोल रहा है कि 60 मीटर पर सेकेंड की गति पर समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पास अगर दूरी कितना आ गया, तो दूरी यहाँ पास अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 675 मीटर। यानी कि वो क्या किया, 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला तो वह 15 मिनट में क्या हो गया, इतना दूरी तय कर लिया। ठीक है, 675 मीटर दूरी तय कर लिया। तो वही कह रहा है कि यदि हम लोग 45 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं चलते, हम लोग यदि 60 किलोमीटर पर सेकेंड चलते तो हम लोगों के द्वारा कितना समय लगता। ठीक है, तो उसी सवाल को है, यानी कि हमारा जो कुल दूरी कितना आ गया, तो इतना आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि गति से चल रहे हैं 60 मीटर पर सेकेंड की, तो समय बराबर कर देंगे तो दूरी बटा उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो उसका दूरी कितना है दोस्तों, तो उसका कुल दूरी है 675 मीटर और हम लोग कितना गति से चल रहे हैं, तो 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पास भी देख लीजिए मीटर है, यहाँ पास भी मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मतलब हम लोगों का एक ही यूनिट दिया रहेगा, यदि मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा और आंसर में भी मिनट रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके जो मात्रा है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसी यूनिट में आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 60 से 675 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 60 एकम 60 हो गया, तो यहाँ पर गया 7, यहाँ पर भी 5 आ गया। फिर से एक बार में देंगे तो 60, अब क्या होता है, तो यहाँ 5, यहाँ 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और यदि 60 के पहाड़ा हम लोग दो बार पढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30। ठीक है, पॉइंट दिए हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 और 60 पंजे 300 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको अगर कुल दूरी तय करेंगे तो हम लोग को जो सेकेंड लगेगा, मिनट समय लगेगा 11 मिनट और 25 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, 11 मिनट में और 25 सेकेंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 410, 475, 525, 560 और 720, इसका औसत निकालना है कि इसका औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी दी हुई संख्या होती है उन सबों को जोड़ते हैं और बटा में जितनी नंबर ऑफ संख्या होती है उसको से भाग कर देते हैं। तो चलिए एक बार इसको सबको ऐड करते हैं। तो 410, फिर 475, फिर 525, फिर 560, उसके बाद 720। चलिए इसको जोड़ लेंगे सबसे पहले। तो 5 5 10 के 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे, 1 और 7 8 हो गया, 8 2 10, 10 और 8 18 और एक हासिल था तो इसको लिए तो 19 के 9 हो जाएगा, हासिल एक बचा, 4 4 8 और इधर 5 5 10 यानी कि 18, 18 और 7 25 और एक ले लिए यहाँ से तो 26। यानी कि हम लोग का कुल जो उसका एडिंग आ गया वो 2690 आ गया। अब हम लोग को भाग कितने से करना है, तो 1 2 3 4 5 से। तो चलिए 5 से अगर ऐसे भी इसको भाग करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 5 बार में देंगे तो 25 हो जाएगा, 1 9 5 दिया 15, तो यहाँ से जाएगा तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 पंजे 40। यानी कि हम लोग जो उसका किए तो उसका जो औसत आ गया 538 आ गया। उसका औसत कितना आ गया, 538 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा यदि मूलधन 6400 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि
कि मान लेते हैं कि हम लोग 6400 रुपये को ब्याज पर लगाते हैं। एक को लगाते हैं 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर और एक को लगाते हैं 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर। तो उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज और उसका जो साधारण ब्याज में अंतर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए उसको निकालने के लिए क्या है कि एक फॉर्मूला होता है। अगर 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि PR² यानी कि मूलधन और उसका दर का स्क्वायर है बटा में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है तो 6400 दिया हुआ है और उसका दर यानी रेट जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको साधारणतः इस नियम पर पुट कर देंगे। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखिए यहाँ पास क्या है कि P, तो P कितना है तो 6400 है, ठीक है। R² है यानी कि हम लोग 10 × 10 लिख सकते हैं और बटा में कितना है तो 100 का स्क्वायर है यानी कि हम लोग 100 को भी 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए डबल जीरो से क्या हो जाएगा यहाँ पास कट जाएगा और ये 00 से क्या हो जाएगा यहाँ पास कट जाएगा यानी कि हमारा जो अंतर आया वो 64 आया यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी आया, ठीक है। इस सवाल बोल रहा था कि मतलब एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं, उसी सेम राशि को साधारण ब्याज पर देते हैं तो कितना अंतर आएगा तो 64 का अंतर आएगा अगर इसमें देते थे तब, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, देखिए P और Q क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मतलब 2 दोस्त हैं 28,000 और 42,000 के साथ शुरू करते हैं। P 8 महीने के लिए निवेश करता है, मतलब P किसी जो अपना निवेश है 8 महीने के लिए करता है और Q जो है 1 साल के लिए करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो हुआ उन दोनों के मिले के 21,125 है तो P का हिस्सा क्या होगा उसमें, ठीक है। तो हम लोग लाभ कब कमाते हैं, लाभ जब कमाते हैं कि जब उसमें हम लोग मनी लगाते हैं और कुछ समय लगता है, ठीक है। तो हम लोग लाभ कमाते हैं यानी कि अगर P के लाभ का बात किया जाए तो P का लाभ यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा जो P द्वारा लगाया गया है, उस समय जो हो गया जो P द्वारा लगाया गया है। तो P कितना दिया है दोस्तों, तो यहाँ से 28,000 लिख लेंगे। तो P दिया है कि 28,000 रुपया निवेश किया है। कितने दिन के लिए किया है, कितने महीने के लिए किया है, तो 8 महीने के लिए निवेश किया है, ठीक है। चलिए 8 महीने के लिए निवेश किया था। अब उसके बाद है कि इधर देखिए Q जो है, Q कितना रुपया निवेश करता है तो 42,000 रुपया निवेश करता है, ठीक है। कितने महीने के लिए निवेश करता है तो 12 महीने के लिए निवेश करता है। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों को लाभ कितना हुआ, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पास क्या हो जाएगा 30 है इधर, 30 इधर है, ठीक है। बीच में अनुपात है तो कट जाएगा। 4 के पहाड़ा में 3 बार में 12 आ जाएगा और 4 के पहाड़ा में 2 बार में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा कि 14 दूनी 28 हो जाएगा और 14 तिया 42 हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 यहाँ पास आ गया और अनुपात 3 तिहाई 9 इधर साइड आ गया। मतलब P उसमें 4 हिस्सा है और Q का 9 हिस्सा है। तो टोटल जो कुल मिला के बोल रहा था कि कुल लाभ जो हुआ है 21,125 हुआ है यानी कि इसमें अनुपात की संख्या कितना है तो 13 है यानी कि 13 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 21,125 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अनुपात के निकालेंगे। तो यदि हम लोग एक अनुपात के निकालेंगे तो 21,125 भागा में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बोला है कि P का हिस्सा क्या है, तो हम लोग को Q से कुछ मानने मतलब नहीं है, P का हिस्सा हम लोग को लेना है यानी कि P का हिस्सा यहाँ पर कितना है 4 अनुपात है टोटल में से। तो देखिए इसीलिए P का जो हिस्सा है यानी कि 4 जो अनुपात है उसका निकालेंगे तो 21,125, ठीक है। 21,125 गुना 4 भागा में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको 13 से क्या कर लेंगे हम लोग कि 21,125 में क्या कर लेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं। तो 13 एकम 13, यहाँ से कितना बचा तो यहाँ से बचा 8, यहाँ से 1 उतर गया तो 81, ठीक है। तो 13 छक 78। अब देखिए कितना आया तो यहाँ पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ से उतारिए 2 हो गया। अब क्या करेंगे 13 दूना 26, अब घटाइए तो यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से ऊपर 5 आ जाएगा तो 13 पंजे 65 यानी कि
हमारा जो यहाँ से 13 से इसको कट करने पर कितना आ गया, तो 1625 आ गया। कितना आ गया, 1625 आ गया। अब 1625 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारा पी का हिस्सा आ जाएगा, यानी कि 1625 गुने 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो 5 का 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 हासिल 1। ठीक है, 4 से 24 और 1 25 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि हमारा जो आ गया राशि क्यू का जो लाभ हुआ पी का 6500 रुपया हुआ। कितना हुआ, 6500 रुपया इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि साधारण ब्याज पर 3460 रुपये की राशि उधार ली गई है, दी गई है किसी को। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसका क्या होगा, उसको हम लोग को निकालना है। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो हमारा मूलधन कितना लिया हुआ है, तो मूलधन जो है हमारा 3460 रुपया। दर कितना है दोस्तों, तो दर 5 है और समय भी 5 वर्षों के लिए है, बटा में है 100 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करते हैं। तो यहाँ से देखिए सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो जाएगा और 5 दूना 10 कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब 2 से इसको काट लेते हैं। तो चलिए काटिए, 17 दूना 34 और 3 दूना 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 173 गुने 5 कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो चलिए कीजिए, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36 हासिल 3, 5 का 5 और 3 8, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया 865 रुपया का आ गया। यानी कि उसमें हम लोगों को जो ब्याज मिलेगा वो 865 रुपया ब्याज मिलेगा यदि 5 वर्षों के लिए हम लोग देंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न ये है, इसको भी कर देना है कैलकुलेशन। इसको चलिए उतार लेते हैं एक बार। तो 5/4 का 12/5, ठीक है, और भागा है 4/25 प्लस 1/2 गुने 3/4, यानी कि इसी में हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले का कर लेना है। ठीक है, तो का के जब पर हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, 4 तिया 12 और यहाँ से ये कट गया। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया सिर्फ, तो इसको क्या करेंगे उलट देंगे तो 25/4 हो जाएगा क्योंकि ये भाग में था दोस्तों। उसी प्रकार सेम टू इधर भी है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास से 3 आ गया और यहाँ से ए हो गया ऐसे, और यहाँ प्लस के साइन हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 दूना 8, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 25 तिया 75, 75/4 प्लस 3/8, एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में, यानी कि 75 दूना 150 हो जाएगा। अब क्या है 8 एकम 8 यानी कि 3 एकम 3, यानी कि 153/8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि 153/8 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याएं 14 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की तरह एचसीएफ और उसी आसान भाषा में एलसीएम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एक बार में इसको देंगे तो यहाँ पास से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको 3 बार में देंगे, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पास कितना है 4, तो 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि हमारा जो इसका एचसीएफ आ गया, यानी कि 14 एंड 18 का जो आ गया एचसीएफ जो आ गया वो 2 आ गया, और उसका सेम टू सेम कर देंगे, एलसीएम भी निकाल देंगे। तो 7 से देंगे 2 से, यानी कि अब आगे तो नहीं कटेगा दोस्तों, यानी कि इसको कर देंगे कि 7 दूना 14 और 14 नवा 26 से, यानी कि 126 हो जाएगा। यानी कि अब बोल रहा है कि इसका अनुपातिक आंसर क्या होगा, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं अनुपात में, यानी कि 2 126। यदि आंसर इतना रहता तो छोड़ देते, नहीं है इसीलिए इसको क्या करेंगे कट कर देंगे एक बार में। तो 2 एकम 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 63 दूना 126, यानी कि 1:63 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, क्योंकि उसमें ये आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है सक्सेसिव डिस्काउंट से, यानी कि यदि क्रमशः 25% और 20% दो क्रमिक छूट दी जाती है तो शुद्ध छूट का जो परसेंट होगा वो क्या होगा, उसको हम लोगों को निकाल देना है। ठीक है, तो देख लीजिए, यदि छूट की बात की जाए, दो लगातार छूट हो या एक छूट हो और मतलब एक में लाभ हो एक में हानि हो, तो उसको कहते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है या उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि x + y + xy बटा 100। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, छूट कर रहा है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी कि जो छूट हो रहा है वो माइनस में होगा। तो देखिए -25 और -20 प्लस -25 और -20, ठीक है, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए -20 और 25 कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पास कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्लस अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पास हो जाएगा 500 बटा में है 100। काटेंगे इसको दोस्तों तो कै बार में कटेगा, 5 बार में। अब देखिए -45 यहाँ है, प्लस का 5 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, -40 बचेगा। यानी कि हमारा जो घाटा होगा, यानी कि जो माइनस का साइन दिखा रहा है वो कितना शुद्ध छूट दिया, यानी कि -40 दिखा रहा है, यानी कि 40% वो छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि छूट दिया उसमें, इसीलिए माइनस यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए डेटा का माध्य निकालना है। माध्य भी एज होता है, जो औसत होता है उसके ही तरह होता है। ठीक है, तो चलिए माध्य निकालना है। तो माध्य में एक और व्यवस्था होता है कि यदि अगर लगातार संख्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पास लगातार संख्या दिया हुआ है, ठीक है, यदि लगातार संख्या दिया हुआ रहेगा तो आप फर्स्ट वाला का जोड़िए और अंतिम वाला का जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, वो आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे कीजिए कि 23 + 32 कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 5 और 5, यानी कि 55 हो गया। कितने संख्या को लिए थे, तो 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा, तो 27.5। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। या आप क्या कीजिएगा कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, और जितना नंबर है उससे उसको भाग कर लीजिएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी कि इन सबों को जोड़ने के बाद 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 27.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए अकेला 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 20 दिनों में अकेला उसी काम को पूरा कर सकता है। तो बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कुल काम के आधा भाग को पूरा करेंगे। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि कोई काम था, तो ए क्या कर रहा था, उस काम को 10 दिनों में, बी उस काम को अकेले कितने दिनों में, 20 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि इसका क्षमता कितना है, 20 काम है, वो कितना कर रहा था, तो 2 काम डेली कर रहा था, तो इसलिए 10 दिन में कर दे रहा था। और यहाँ पास देखिए 20 काम था, उसका क्षमता 1 था, तो 20 दिन लग रहा था। यानी कि टोटल जो क्षमता यहाँ पास कितना आ गया, 3 आ गया। कुल काम कितना है दोस्तों, तो कुल काम देख लीजिए, कुल काम जो हमारा है वो 20 है। ठीक है, और कुल जो क्षमता आ गया काम को करने का वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास बोला है कि कुल काम का आधा हिस्सा, यानी कि यदि हम लोग कुल काम के आधा हिस्सा लेंगे, तो मान लीजिए कि 20 का हम लोग आधा हिस्सा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वही है कि कुल काम के आधा हिस्सा को उन दोनों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो कुल काम का आधा हिस्सा कितना हुआ, 10, और उनकी क्षमता दोनों की कितनी है, ए और बी की, तो ए और बी की क्षमता है 3, यानी कि 10/3 डेज में वो काम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, इसी प्रकार मैथ का आगे लेक्चर मिलते रहेंगे दोस्त के।